वेलकम बच्चों. Let us continue with the lesson 100 dresses part 2. ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि लेटर भेजा वांडा फादर ने टू मिस मेसन. मिस मेसन is unhappy and sad because of this unfortunate thing happened in room number 13. Okay, now Maddie is feeling sick. She is feeling guilty. She wants to do something to console Wanda. She wants to tell Wanda that how much she is caring about her, and she wants to tell her that she has won the contest, and the paintings are very beautiful and nice, right? Now Maddie is not sure that Peggy is with her or not, or you can say Maddie is not sure whether Peggy also has the same feeling. Okay, she was not sure that Peggy also had the same feeling or not. Now let's see what is happening in the story now. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. Okay, now Saturday means it's not school day. They were writing a letter to Wanda Petronsky. Now what they are doing? They are writing the letter to Wanda Petronsky. They were writing a letter to Wanda Petronsky that it was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. सिंपल सा लेटर, फ्रेंडली लेटर लिखा कि भाई तुम जीत गई हो, ठीक है. कुछ नहीं लिखा उसमें. यू कैन मतलब रिग्रेट नहीं किया, सॉरी फील नहीं कर रहे थे, वैसे ही एक लेटर लिख रहे थे कि चलो लिख देते. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उसे वो बता रहे थे कि कितनी सुंदर है आपकी, प्रिटी सुंदर है. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और वो साथ में ये भी पूछ रहे थे कि जहां तुम रहती हो क्या तुम्हें वहां पे नई टीचर्स मिली. सॉरी. ओके. ओके सॉरी, हमने यहाँ से शुरू करना है बेटा. हमारा ये लेसन शुरू होना है यहाँ से. ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि पैगी क्या चाहती थी कि वो जाकर के उसको बता दे कि यस शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस पैराग्राफ. ओके, व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून. मैंने बताया कि मेडी वाज नॉट श्योर दैट पैगी को भी सेम फीलिंग्स हैं कि नहीं है. सी, मेडी वाज फीलिंग गिल्टी. She was feeling sick at the bottom of the stomach. She can't concentrate in her studies. So, लेकिन पेगी का उसे श्योर नहीं था कि whether Peggy also is suffering from such feelings or not. Right? अब when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. She was not really casual. She was pretending to be casual. ऐसा दिखा रही थी कि अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. चलो देख के आते हैं ना वो किड. इवन वो नाम भी नहीं ले रही. वाई, क्यों नहीं ले रही उसका नाम? वांडा नहीं बोला उसने. क्यों नहीं बोला? बिकॉज शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी कैजुअल. मैं तो फील फ्री, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Now Maddie को glow खिल गया. इसका मतलब इसको भी लग रहा है सेम. Peg was really all right. वो बिल्कुल ठीक थी. The two girls hurried out of the building. Out of the building. Now अगर ये comprehension में ये लाइन आती है, then what building are they talking about? What is this building? This is the school building. Right? तो कौन सी बिल्डिंग वो छोड़ के जा रहे हैं? स्कूल की बिल्डिंग. कहाँ के लिए हरिड कर रहे हैं? अप द स्ट्रीट डाउन बोगेंस हाइट. वो बोगेंस हाइट जाने की जल्दी कर रहे हैं. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzling, damp and dismal. Drizzling, damp and dismal means wet and sad. जब सर्दियों के दिन आते हैं तो हम उसे सैडनेस से काउंट करते हैं. Okay? उसको बुझे बुझे से दिन ऐसे बोलते हैं.
सो उस समय कैसा था, ऐसा वो आफ्टरनून ऐसी थी। आफ्टरनून मतलब अगर आपकी 2-3 बजे हो रही है, उसके बाद सर्दियों में 3 बजे के बाद तो समझ लो कि आप शाम का होने का टाइम हो गया। सो वेल एट लीस्ट said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her. उसके लिए वो मतलब एक तरह से वो थैंक गॉड कर रही है, हाँ, कि एटलीस्ट कम से कम मैंने उसको उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। ठीक है, ड्रेस के बारे में बोला, और ड्रेस के बारे में तो कोई नहीं आया था लेटर में ऐसा कुछ। तो वो कह रही है अच्छा है मैंने कम से कम नाम का उसका कोई फन मजाक नहीं किया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. Now this is a very important thing. देखो जब पैगी ने उसकी मजाक उड़ाई तो उसको ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि उसका इतना आईक्यू भी है या इतना सेंस भी है कि वो ये समझ पाए कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा ही होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सामने वाले को जब बोल रहे हैं तो उसको समझ में भी आ रहा है, ये डम पे इसे क्या पता, ऐसा सोच लेते। आई थॉट शी वॉज टू डम्प सी, वो सोचता है, वो कह रही है कि मुझे लगा वो तो बिल्कुल डम है, उसे क्या पता लगेगा, कितनी ड्रेसेस है, उसने कह दिया 100, तो हमने सोचा उसके समझ में ही नहीं आ रहा होगा। हेगी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, लेकिन उसने कितनी सुंदर ड्रॉ की है। उस ड्राइंग से यू कैन से दैट उस किड का आईक्यू लेवल कितना हाई है। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं पे अपनी अपनी तरफ से एक्सपर्ट होता है, उसका इंटेलिजेंस किसी की कहीं पे भी हो सकती है, वो किसी भी एरिया में टॉपर हो सकता है। सो अब जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर एक चीज में ठीक है तो दूसरी चीज में खराब है, तो वो किसी भी चीज में ठीक नहीं होगा, कहीं भी कुछ ना कुछ वो कर सकता है। ओके, राइट। अगर वो आप कहो कि नहीं इसे पढ़ाई भी नहीं आती, इसे खेल नहीं आता, पता नहीं इसका कौन सा एरिया है जिसमें बहुत एक्सपर्ट हो, यू कांट से। सो मेडी कुड से नथिंग, नाउ मेडी कुड से नथिंग, मेडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, एक ही चीज थी उसके दिमाग में कि उनको वांडा मिल जाए somehow. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और सब उस स्कूल में उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। शी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस, और तुम जाओ मत और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सबने अब वो ये सोच रही है कि मैं ये चीजें उससे जाकर के बताऊंगी। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, और जो भी उसके लिए नाइस नहीं होगा उसके लिए वो और पैगी दोनों ही मिलकर लड़ेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, बहुत जल्दी जल्दी से देवा हरी जल्दी, दे होप टू गेट टू टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, क्योंकि अंधेरा होने से पहले उन्हें हिल के ऊपर पहुंचना था, यानी बोगिन्स हाइट में पहुंचना था। आई थिंक that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house, wisped old grass stuck up there, here and there, along the pathway, like thin kittens. The house and its sparse little yard looking shabby but clean. Shabby था लेकिन साफ था, जरूरी नहीं कि बहुत डेकोरेटेड हो, तो डेकोरेटेड नहीं था, शैबी था। देखो उसकी यूनिफॉर्म भी कैसी थी, शैबी थी, वॉज नॉट आयरन बट इट वॉज क्लीन, धुली भी होती थी भले ही उसमें प्रेस ना हो। इट रिमाइंडेड मैगी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और उसकी एक ड्रेस भी ऐसी थी, कैसी, फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। तो उसका जो हाउस का आगे से जो गार्डन यार्ड था वो भी कुछ ऐसा ही था। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, कोई कोई साइन नहीं था वहां पे, मतलब ऐसा कोई साइन नहीं था, ऐसा कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे कि वहां पर कोई भी रहता है। लाइफ का मतलब ही कोई रहता है। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, बहुत जोर जोर से उसने खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर, पीछे बैकयार्ड में जाके भी उन्होंने नॉक किया, खटखटाया। ठीक है, स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहां कोई आंसर नहीं था। ओके, नाउ देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। अब ये तो क्लियर था कि भाई वो जो है पेट्रोन्स्की चले गए हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कैसे करेंगे, कैसे हम उनको सॉरी बोलेंगे, कुछ ऐसे अच्छा काम करके सॉरी बोलना। सॉरी, एक तो सॉरी है, एक कुछ अच्छा करो तब सॉरी। कई बार टीचर कहती है ना, नहीं कोई जरूरत नहीं मुझे इस बार सॉरी कहने की, आप काम करके दिखाओ वो मेरे लिए सॉरी होगी, लाइक दैट। तो वो कहता है कि कैसे हम अमेंड्स करेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो दोबारा वापस आ गए हिल से। वेल एनीवे सेड पेगी, शी हैज गॉन नाउ,
So what can we do? Besides, when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Now Peggy अपने आप को justify कर रही है कि अगर मैंने उससे ऐसी चीज पूछी कि हाउ मैं अबाउट द ड्रेसेस, मैंने उससे पूछा हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तो उसको शायद प्रोबेबली मे बी शी वाज गेटिंग आइडियाज फॉर हर ड्राइंग। अगर ऐसा ना होता तो वो कंटेस्ट भी वन नहीं कर पाती। तो समटाइम्स व्हाट इज शी डूइंग इन दिस पैराग्राफ, शी इज जस्टिफाइंग हरसेल्फ कि मैंने जो किया वो इतना गलत भी नहीं किया, समवेयर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज करी, और मैंने तो जो है उसकी हेल्प ही करी। Okay, Maddie turned this idea carefully over in her head, and for if there was anything in it, she would not feel too happy so badly. But that night she could not go to sleep. ठीक है, उसने मान ली बात, लेकिन रात को वो सो नहीं पाई। She thought that Wanda and her faded blue dress and the little house she lived in. ये दिमाग में उसका आता रहा। क्या क्या चीज? वांडा, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस, और उस वो छोटा सा घर जहां वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, those 100 dresses made all lined up in the classroom. At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और उसका सर पकड़ के वो बैठ गई और सिर्फ वो सोचनी, उस थॉट के बारे में सोचने लगी। This was the hardest thing she had ever done. After a long time she reached an important conclusion. आखिर में वो एक important conclusion में पहुंच ही गई सब कुछ सोचते हुए। तो सबसे ज्यादा परेशान यहाँ कौन है? मैडी है। She was never going to stand by and say nothing again. उसने कहा कि अब मैं किसी भी कोई भी गलत काम के लिए मैं नहीं कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। I will say whenever there will be a wrong thing happening in the class or in life. तो उसने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डिसीजन लिया वांडा, नहीं सॉरी मैडी ने डिसीजन क्या लिया? मैडी का डिसीजन क्या था? उसने ये डिसीजन लिया कि वो कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं होगी, शी विल से समथिंग। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो वो जरूर बोलेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking and because they had strange names, she would speak up. देखो कहां कहां बोलने वाली है। अगर कोई फनी दिख रहा है या उसका स्ट्रेंज नेम है तो वो बोलेगी, यानी किसी को फन नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाने देगी। इवन इफ इट मेंट दैट लूजिंग पैगी, चाहे उसकी फ्रेंडशिप पैगी से टूट जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद मांडा, बट फ्रॉम नाउ दैट शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। मैं वांडा के साथ सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब किसी को भी अनहैप्पी नहीं होने दूंगी। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिसीजन टेकन बाय मैडी का डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उसका कैरेक्टर स्केच हम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसिडेंट ने उसको क्या सिखाया। ठीक है, इट मीन्स शी कैन कंक्लूड, शी कैन टेक डिसीजंस, शी कैन बी डिटरमिन्ड वट एवर द थॉट शी हैज। नाउ व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? उसने क्या एक्सक्यूज दिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों उसने ऐसा क्या एक्सक्यूज दिया? उसने कहा कि उसके पास तो इतना, मुझे क्या पता कि उसके पास इतना सेंस भी है, मुझे तो लगा था उसके पास ऐसा सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सक्यूज क्या दे रही है? ओ थैंक गॉड कि मैंने कभी उसको फनी नेम के लिए उसको नहीं टीज करा। और वो कह रही है कि क्या एक्सक्यूज दिया कि मुझे पता ही नहीं था कि उसका ऐसा सेंस है कि उसको बुरा भी लग जाएगा, उसे ये पता भी लग जाएगा कि हम फन कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे, मतलब बिना सोचे समझे कि इसके पास दिमाग है कि नहीं है। उसको लग रहा था कि इसके पास दिमाग तो है नहीं, उड़ाते रहो उसके मजाक, क्या फर्क पड़ता है। तो व्हाट डिड मैडीज थॉट एज दे गो टू द बोगियन साइड मोर? मैडी के दिमाग में एक ही बात थी, शी जस्ट वांट टू से सॉरी। और एक वर्ड अभी अभी हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा, इस वर्ड को भी यू कैन यूज, कमेंट्स करना चाहते थे कि भाई तुम मत जाओ और एवरीथिंग विल बी वंडरफुल विद यू, सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तब सब तुम्हारा केयर करेंगे एंड एवरीथिंग विल बी नाइस। और अगर कोई नहीं करेगा तो दे विल बी देयर टू गेट देम बी पनिश्ड, अगर कोई नहीं करेगा तो। ओके, fight. So the Maddie and Peggy would be there to fight for anyone who would not be nice to Wanda. Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? क्योंकि वांडा की ब्लू ड्रेस भी shabby थी बट क्लीन। ठीक है ना, तो ये वर्ड जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, shabby एंड क्लीन। तो ऐसी ही उसकी ड्रेस भी थी,
जो वो ड्रेस ब्लू ड्रेस पहन के आती थी वो शेबी और क्लीन थी, और ऐसे ही उसका यार्ड था जो कि शेबी था बट इट वॉज क्लीन। ठीक है, एक होता है ना हम बहुत डेकोरेट नहीं करते हैं लेकिन उसकी हम साफ सफाई रखते हैं, तो इट वॉज लाइक दैट। नाउ व्हाट डज मेडी थिंक हार्ड अबाउट, अल्टीमेटली उसने क्या सोचा, किस चीज में वो हार्ड हो गई कि आई विल नॉट मेक पीपल अनहैप्पी अगेन। अगर मैं मांडा के लिए कुछ नहीं कर पाई हूं, नो नो प्रॉब्लम, बट आगे से आई विल नॉट लीव एनीबडी अनहैप्पी अगेन। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन शी डज डिसीजन डज शी कम टू, और ये डिसीजन के लिए यू हैव टू लर्न दिस पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ लर्न करोगे दैट शी इज नॉट, ये वाला एक सिंगल लाइन अगर कर सकते हो तो वो भी इसमें चल जाएगी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो सिर्फ स्टैंड बाय नहीं करेगी, ठीक है, और वो कुछ नहीं कहेगी ऐसा नहीं है, इज गोइंग टू स्टैंड बाय, उसके लिए उसके खिलाफ वो खड़ी होगी। ठीक है, और अगर ये सारा पैराग्राफ अगर आप लर्न कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। ये पूरा अगर लर्न करके आप एज इट इज वहां लिख सकते हो तो इट विल गिव यू full marks, right? So I think this much is enough for today, and we will continue this lesson in our next session. Thank you so much.